भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी। अंतिम बार 2019 में मिला है। ये टोटल 48 भारत रत्न अभी तक दे चुकी है भारत सरकार। यह भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। यह एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में खुदा हुआ भारत रत्न है। पहली बार भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। अंतिम बार नानाजी देशमुख मरणोपरांत, भूपेन हजारिका मरणोपरांत और प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अन्य अलंकरणों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1955 में बाद में जोड़ा गया। तत्पश्चात 15 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। शुरुआत में यह विज्ञान, सार्वजनिक सेवाओं, कला और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था। 2013 में इसकी नियमों में बदलाव करके इसे खेल क्षेत्र में भी देने का प्रावधान किया गया। मूल रूप में इस सम्मान के पदक का डिजाइन 35 मिलीमीटर गोलाकार स्वर्ण मेडल था, जिसमें सामने शूर बना था, ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा था और नीचे पुष्पहार था और पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिन्ह और मोटो था। फिर इस पदक के डिजाइन को बदलकर तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता शूर बना दिया गया, जिसके नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रत्न और यह सफेद फीते के साथ गले में पहना जाता है। लिस्ट ऑफ लेडीज हु अवार्डेड भारत रत्न। पहला नंबर है इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, सेकंड मदर टेरेसा, थर्ड अरुणा आसफ अली, फोर्थ MS सुब्बुलक्ष्मी एंड फिफ्थ लता मंगेशकर, स्वर सम्राज्ञी। दोस्तों आप देखते हैं मरणोपरांत किस किस को भारत रत्न के सम्मान की प्राप्ति हुई। नंबर 1 है लाल बहादुर शास्त्री जी का, इसके बाद के कामराज, आचार्य विनोबा भावे, मारुतूर गोपालन रामचंद्रन, बाबा साहेब अम्बेडकर, राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद। इसके बाद अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, गोपीनाथ बोरदोलोई, महामना मदन मोहन मालवीय, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख इनमें शामिल हैं। दोस्तों 1954 में यह सम्मान 3 लोगों को मिला। पहले नंबर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। इसके बाद यह सम्मान चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को मिला। वह भारत के वकील, लेखक, राजनीतिक और दार्शनिक थे। वे राजा जी के नाम से भी जाने जाते थे। इसके बाद यह सम्मान चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला। ये भारतीय भौतिक शास्त्री थे, जिन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य किया था। इनको 1930 में भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे थोड़ा बहुत, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड लाइक शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच गाइस। 1955 में यह सम्मान 3 लोगों को दिया गया।
जिनमें शामिल हैं डॉक्टर भगवान दास, सर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एंड जवाहरलाल नेहरू जी। डॉक्टर भगवान दास जो कि भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और दार्शनिक थे। सर विश्वेश्वरैया भारत के महान इंजीनियर और राजनयिक थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन नहीं जानता, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 1957 में यह सम्मान सिर्फ एक ही नागरिक को दिया गया, इनका नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। वे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। 1958 में यह सम्मान एक नागरिक को दिया गया, इनका नाम है महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे, जो कि भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने महिला शिक्षा और विधवा विवाह में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों बात करते हैं 1961 की। 1961 में दो लोगों को दिया गया, दो लोगों में से एक का नाम है डॉक्टर बिधन चंद्र राय एंड सेकेंड इज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। डॉक्टर राय एक चिकित्सक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री भी थे। इसके बाद राजश्री टंडन जी भारत के समर्पित राजनयिक, हिंदी के अनन्य सेवक, कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक भी थे। 1962 में भारत रत्न का सम्मान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी व स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। 1963 में यह सम्मान दो नागरिकों को दिया गया, जिनमें पहले हैं जाकिर हुसैन साहब एंड दूसरे हैं पांडुरंग बामन काड़े। जाकिर हुसैन साहब भारत के अर्थशास्त्री, राजनेता और तीसरे राष्ट्रपति भी थे। इसके बाद पांडुरंग बामन काड़े भारत के संस्कृत के महान विद्वान थे। 1966 में भारत का सम्मान श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद को संभाला। 1971 में यह सम्मान इंदिरा गांधी जी को मिला। वह भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं। 1975 में यह सम्मान बारागिरी वेंकटगिरी जी को मिला। वह भारत के राजनेता, देश के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे। 1976 में यह सम्मान के कामराज जी को मिला है। वह भारतीय स्वतंत्रता के कार्यकर्ता, राजनेता थे, जिन्होंने 13 अप्रैल 1954 से 2 अक्टूबर 1963 तक मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। यह सम्मान उनके मरने के बाद दिया गया है। सन 1980 में भारत रत्न का सम्मान मदर टेरेसा जी को मिला। मदर टेरेसा हमारे देश की नहीं थी, फिर भी उनको यह सम्मान दिया गया क्योंकि इन्होंने उस टाइम गरीबों और असहायों की बहुत अच्छी तरह से हेल्प की थी। इनको संत टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। लिस्ट ऑफ लेडीज हु अवॉर्डेड भारत रत्न। सन 1987 में यह सम्मान एक पाकिस्तानी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान जी को दिया गया। वह सिंघा प्रांत और बलूचिस्तान के महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी, बच्चा खान तथा बादशाह खान के नाम से भी जाने जाते थे।
1963 में यह सम्मान दो लोग नागरिकों को दिया गया, जिनमें पहले हैं जाकिर हुसैन साहब एंड दूसरे हैं पांडुरंग बामन काड़े। जाकिर हुसैन साहब भारत के अर्थशास्त्री। सन 1990 में यह सम्मान दो लोगों को दिया गया, जिनमें शामिल हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। यह भारत के अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। इन्होंने संविधान के निर्माण किया था। इसके बाद दूसरा सम्मान नेशनल मंडेला को मिला। वह दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। उन्नीस में यह सम्मान 3 नागरिकों को दिया गया, जिनमें पहले नंबर पर हैं राजीव गांधी जी, जो कि भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। उसके बाद वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, इनको लोहे पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने कई सारे राज्यों को भारत संघ में मिलाया। वह भारतीय राजनीतिक थे। उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। वे एक भारतीय अधिवक्ता, राजनेता तो थे ही और राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी थे। भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता भी थे। इसके बाद यह सम्मान मोरारजी देसाई जी को मिला। वह भारत के स्वाधीनता सेनानी, राजनेता और देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। सन 1992 में यह सम्मान 3 नागरिकों को दिया गया, जिनमें शामिल हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि एक कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके बाद जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, JRD टाटा, यह भारत की पहली वाणिज्यिक एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की स्थापना करने वाले सदस्य थे, जो कि बाद में 1946 में भारत की राष्ट्रीय एयरलाइन बनी। बाद में उन्हें भारतीय नागर विमानन के पिता के रूप में भी जाने लगा। इसके बाद सत्यजीत रे एक भारतीय फिल्म के निर्देशक थे, जिन्हें 20वीं शताब्दी के सर्वोत्तम फिल्म निर्देशकों में भी गिना जाता था। अब दोस्तों बात करते हैं 1997 की। 1997 में यह सम्मान 3 नागरिकों को दिया गया, जिनमें शामिल हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम था अबुल पक्की जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते थे। इसके बाद गुलजारी लाल नंदा, वे 1964 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पश्चात भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद अरुणा आसफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका जन्म का नाम अरुणा गांगुली था। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। दोस्तों अब आते हैं 1998 में। 1998 में यह सम्मान 3 नागरिकों को दिया गया, जिनमें शामिल है कर्नाटक की मशहूर संगीतकार श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जी एंड चिदम्बरम सुब्रमण्यम, जो कि लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रालय में कृषि मंत्री थे। भारत में हरित क्रांति में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाद में वे रक्षा और वाणिज्य मंत्री भी बने। इसके बाद यह सम्मान मिला जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश नारायण जी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए भी जाना जाता है। सन 1999 में यह सम्मान 3 नागरिकों को दिया गया, जिनमें शामिल है पंडित रविशंकर, जो कि एक सितार वादक और संगीतज्ञ थे। इसके बाद अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे। इसके बाद गोपीनाथ बोरदोलोई भारत के स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अब दोस्तों बात करते हैं 2001 की। 2001 में यह सम्मान 2 नागरिकों को दिया गया, जिनमें शामिल है लता मंगेशकर जी, जो कि भारत की सबसे आदर्श और लोकप्रिय
गायिका रहीं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। इसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, हिंदुस्तान के प्रख्यात सेनाई वादक, इनका नाम हर कोई जानता है। 2008 में यह सम्मान पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी जी को दिया गया। वह भारतीय शास्त्रीय संगीत के हिंदुस्तानी संगीत शैली के सबसे प्रमुख गायकों में से एक है। सन 2014 में यह सम्मान 2 नागरिकों को दिया गया, जिनमें शामिल है CNR राव, जो कि भारतीय रासायनिक, जिन्होंने घन अवस्था और संचालनात्मक रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मुख्य रूप से काम किया है। उसके बाद 2014 में भारत रत्न की प्राप्ति सचिन तेंदुलकर को हुई है, जिनके बारे में मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इनके बारे में सब जानते हैं, कितने महान खिलाड़ी हैं। सन 2015 में यह सम्मान 2 नागरिकों को दिया गया। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। वे हिंदी कवि, पत्रकार और एक प्रखर वक्ता थे। इनके भाषण पूरे विश्व को तो याद है ही, भारत के लोगों को हमेशा याद रहेंगे। इसके बाद महामना मदन मोहन मालवीय जी को यह सम्मान प्राप्त हुआ, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही, इस युग के आदर्श पुरुष भी थे। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। सन 2019 में यह सम्मान 3 नागरिकों को दिया गया, जिनमें शामिल है प्रणब मुखर्जी जी। वह भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं। इसके बाद 2 लोग, उनको मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया, जिनमें शामिल है भूपेन हजारिका जी, जो कि असम राज्य के बहुमुखी प्रतिभा के संगीतकार और गायक थे। इसके बाद नानाजी देशमुख, एक भारतीय समाजसेवी और भारतीय जनसंघ के नेता थे।